फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी 66वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है, और आप मेंस की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जीएस पेपर की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। और इस वीडियो में मैं जीएस फर्स्ट पेपर की बात करूंगा, जिसमें आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ना ज़्यादा लाभदायक रहेगा और आप 200 मार्क्स लाने की रणनीति कैसे बना सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पेपर 1 की बात करेंगे, जीएस पेपर 1 की बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में जीएस पेपर 2 की बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं जीएस पेपर 1 की तैयारी कैसे करें और कौन कौन से बुक्स पढ़े। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 66वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। ये मेंस एग्जाम मार्च लास्ट या फिर आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। ठीक है, 15 अप्रैल से पहले आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास काफ़ी कम समय है, इतनी ही समय में आपको तैयारी करना है। तो आप 75 डेज में मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा आपको स्ट्रैटेजी बनाने में। आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूं कि जीएस पेपर फर्स्ट में आप 200 प्लस नंबर कैसे लाएंगे। ठीक है, 200 प्लस का टारगेट है, 200 प्लस आप नंबर कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस पर ध्यान देते हैं कि जीएस पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर सेकंड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो जीएस जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है। जीएस कितने मार्क्स का होता है? ये 600 मार्क्स का होता है। और बीपीएससी में एक ही ऑप्शनल होता है, वो 300 मार्क्स का होता है। फिर आपका 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो जीएस पेपर की बात करें तो जीएस पेपर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 300 मार्क्स का और पेपर 2 300 मार्क्स का होता है। पेपर 1 के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर 2 नेक्स्ट वीडियो है, आप इसे भी जरूर देखिएगा, तभी आप कंप्लीट रूप से समझ पाएंगे। पेपर 1 में जो हमें पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना है भाषा स्वतंत्रता आंदोलन एवं कला संस्कृति, और ये जो है वो 114 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 3 प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है और एक प्रश्न 38 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसी प्रकार समसामयिक घटना और इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है यह भी 114 नंबर का पूछा जाता है और इसमें भी 3 प्रश्नों का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न 38 मार्क्स का होता है। वहीं पर सांख्यिकी की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें तो ये 72 अंक का पूछा जाता है, 2 प्रश्नों का जवाब देना रहता है और एक प्रश्न 36 मार्क्स का होता है। तो ये था आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस। हमें लाना है 180 से अधिक मार्क्स, मतलब 200 प्लस मार्क्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कला संस्कृति। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 114 मार्क्स का है और ये ट्रेडिशनल होता है, काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो मौर्य कला, पाल कला, पटना कॉलम कला और इसके अलावा जैसे मधुबनी पेंटिंग वगैरह है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब बिहार की कला संस्कृति पूछा जाएगा तो उसमें इसकी चर्चा करना भी जरूरी होता है, इसलिए आपको उसे थोड़ा सा देख लेना चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी आंदोलन और 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं किसान आंदोलन, नेहरू टैगोर, ठीक है, गांधी नेहरू टैगोर और पश्चातकालीन शिक्षा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा हिस्ट्री के लिए बुक, तो प्रीवियस ईयर का एक सॉल्व तो लेंगे ही, उसी में आपका सारा चीज आ जाएगा दोनों पेपर का। तो प्रीवियस ईयर का एक सॉल्व लेना ही लेना है, इससे आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चल पाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न में क्या वेरिएशन है, साथ साथ कुछ लिखने का आइडिया भी डेवलप हो जाएगा कि उसमें आंसर कैसे दिया गया है और हमें किस तरह से कोरिलेट करके लिखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग से अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो सार्थक पब्लिकेशन का भारतीय आंदोलन और कला संस्कृति से संबंधित बुक आता है, या फिर केबीसी नैनो का भी आता है, या बिहार नमन का भी आता है। इनमें से कोई एक ही ले लेंगे, एक काफ़ी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ सार्थक, नमन या नैनो में से किसी एक बुक को आप ले लेंगे। दूसरा है समसामयिक घटना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इसमें जो प्रश्न आता है वो वर्तमान में जो भी राष्ट्रीय घटनाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इससे प्रश्न आते हैं, जिसको आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर, अगर बिहार से संबंधित कुछ वैसी घटनाएं हैं तो उसे आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर लिख सकते हैं। साथ साथ
आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे भारत अमेरिका संबंध पूछा जा सकता है, भारत रूस संबंध पूछा जा सकता है, तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। साथ साथ आप जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट जो भारत के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी प्रभावशाली हो, वो सभी रिपोर्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बुक की बात करें तो इसके लिए आपको बुक कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का तो सॉल्व लेना ही लेना है। आप न्यूज़पेपर और वेबसाइट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बिहार नमन का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको करंट अफेयर्स में इन सबसे फ़ायदा नहीं होगा। मेनली जो फ़ायदा होगा आपको न्यूज़पेपर और वेबसाइट से ही फ़ायदा होगा। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना को देखेंगे। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल घटना को देखेंगे, साथ साथ आप एडिटोरियल को भी देखेंगे। ठीक है, एडिटोरियल आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। एडिटोरियल आपको एक आइडियोलॉजी डेवलप करेगा कि आप किस तरह से किसी प्रश्न को कोरिलेट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसका जवाब लिख सकते हैं। साथ साथ आपको विभिन्न तथ्यों को भी क्लियर करने में आपको एडिटोरियल मदद करेगा। तो कोई नेशनल लेवल या कोई एक पेपर लेंगे जिसमें एडिटोरियल अच्छा दिया जाता हो, वो पेपर लेंगे और उसका एडिटोरियल का गहन अध्ययन के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबर का भी गहन अध्ययन करेंगे। जहाँ तक वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ से आपको समसामयिक घटनाएं से संबंधित अपडेट्स आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप अपडेट्स ले सकते हैं। जैसे PIB, ठीक है, PIB के वेबसाइट से भी आपको भारत सरकार के जो भी घटनाक्रम हैं उन सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ साथ आपको दृष्टि के भी वेबसाइट से भी आपको दृष्टि IAS के वेबसाइट से भी आपको काफ़ी कुछ वहाँ से करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे और सारे वेबसाइट है जिसको आप जानते होंगे, वहाँ से आप करंट अफेयर्स से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ उनके जो भी एडिटोरियल्स आते हैं उसको भी आप देखने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। और करंट अफेयर्स जो है आप सिर्फ करंट अफेयर्स को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ेंगे, ये एकदम याद रखेंगे। अगर आपको 200 प्लस नंबर लाना है तो सिर्फ करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स मान के नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से जो प्रश्न आते हैं वो आपको पॉलिटी में भी करंट से जुड़ा हुआ चीज आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वो भी उसमें भी करंट अफेयर्स से जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ साथ आपको साइंस एंड टेक से भी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सेकंड पेपर की बात मैं कर रहा हूं, उसमें भी करंट अफेयर्स से जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पूरे जीएस की बात करें तो पूरे जीएस 600 नंबर का है, जिसमें से आप 400 नंबर जो होता है वो करंट अफेयर्स से जोड़कर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपके रिजल्ट में। तो करंट अफेयर्स डेफिनेट रूप से गहनता से अध्ययन करेंगे। अब हो गया सांख्यिकी की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स 72 नंबर का 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है और इस 72 नंबर में आपको 72 नंबर आ सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, इसलिए आपको स्टैटिक्स पर काफ़ी फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के जो भी अभी तक स्टैटिक्स पूछे गए हैं उसको तो आपको सॉल्व करना ही करना है। बिहार नमन का भी एक अलग से स्टैटिक्स की बुक आई है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो सबसे बेहतर जो होगा वो NCERT के 11th का जो स्टैटिक्स है उसको ले लीजिए आप, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगभग सांख्यिकी के प्रत्येक प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। तो इस पर आपको फोकस करना ही करना है। अब आपको 200 नंबर लाने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो है हिस्ट्री का मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि हिस्ट्री इतिहास में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पूछने की प्रवृत्ति भी आजकल काफ़ी बदल गया है। बिहार की घटनाओं और वर्तमान शोध पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अंतर संबंध को दर्शाना है आपको। जैसे 1857 की क्रांति अगर आप लिख रहे हैं तो उसको नेशनल घटना के साथ साथ बिहार की घटनाओं को भी जोड़कर अगर लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। वहीं पे अगर बात कर लें असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन को अगर लिख रहे हैं तो बिहार में भी उससे संबंधित अगर कोई घटनाएं हुई है तो उस घटनाओं को जोड़कर आप लिखेंगे तो डेफिनेट रूप से आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप जितने भी प्रश्न हैं जो जीएस में पूछे जाते हैं उसका जवाब जो है आप 250 से 300 वर्ड में देने का प्रयास करेंगे, ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, 250 के आसपास में अगर लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड उत्तर माना जाता है। आप 250 से 300 शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने पहले भी बताया करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है। तो करंट अफेयर्स को काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स ही नहीं, ये 400 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स पर आपको काफ़ी फोकस करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना और सम्मेलन को तो ध्यान में देखना ही देखना है, और
एक लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बिहार में अगर कुछ घटनाएं घट रही हैं राष्ट्रीय लेवल की, तो उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसको भी आपको फोकस करना है। बिहार और केंद्र सरकार की योजनाओं को फोकस करना है, बिहार सरकार के रिपोर्ट को फोकस करना है, केंद्र सरकार के रिपोर्ट को फोकस करना है। साथ साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल की घटनाएं या रिपोर्ट होती है तो उसको भी फोकस करना है। जैसे ह्यूमन इंडेक्स होता है, ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स होता है, तो ह्यूमन इंडेक्स को आप अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाए तो वैसे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे जिसमें आपको ह्यूमन इंडेक्स का रेफरेंस देना आवश्यक हो जाएगा। तो डेफिनेट रूप से इस तरह की रिपोर्ट को आप गहनता से अध्ययन करेंगे। जहां तक स्टैटिक्स की बात है तो स्टैटिक्स आपके रिजल्ट में काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाता है, इसलिए स्टैटिक्स को नज़रअंदाज नहीं करना है। स्टैटिक्स को डेली 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है, 1 आवर डेली पढ़ना है और डेली प्रैक्टिस करना है, उसको बनाना है, तभी जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा से कर पाएंगे। साथ साथ आपको मैं दोस्तों बताते चलूँ कि स्टैटिक्स के में कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए आप यहीं पे कैलकुलेटर के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ तेजी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का जो आप जवाब लिख रहे हैं 250 से 300 वर्ड में, इसके बीच जो लिख रहे हैं आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली नहीं तो सप्ताह में 2 दिन तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, 2 दिन प्रैक्टिस करना है और प्रश्नों को लिखने का प्रयास करना है विद इन टाइम। मतलब 3 घंटे में 8 प्रश्न लिखना होता है आपको। 3 घंटे में कितने प्रश्न लिखना होता है? 8 प्रश्न लिखना होता है। तो आप इस तरह से मान लीजिए कि 180 मिनट में 8 प्रश्न लिखना होता है, तो एक प्रश्न पर आप कितना समय दे सकते हैं जिससे आपको 10 से 15 मिनट का रिजर्व समय रहे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। मान लिया जाए कि 180 नहीं 160 इसको मान लिया जाए, 20 मिनट अगर आप रिजर्व कर लेते हैं तो एक प्रश्न पर 20 से 22 मिनट का समय आपको देना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 20 से 22 मिनट का समय में आपको 200 से 300 वर्ड लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस लिखने का नहीं करेंगे तो वहाँ आपके प्रश्न या तो छूट जाएंगे या पूरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करना है लिखकर और साथ साथ इन सभी चीज़ों को फोकस भी करना है जो मैंने अभी आप लोग को बताया। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप स्ट्रेटजी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें मैं जीएस पेपर सेकंड की बात करूंगा। उसमें कौन कौन से बुक्स पढ़ना है और क्या स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।